उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, मतलब किसी एपी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 है और -8 है, मतलब थर्ड 4 है और नाइन्थ -8 है, तो देन इज देयर एनी टर्म ऑफ दिस एपी विच इज 0, तो क्या इस एपी की कोई ऐसी टर्म हो सकती है जो 0 हो जाए? तो सबसे पहले यहां पर इसको सॉल्व करिए कि एपी की थर्ड टर्म कितना दी हुई है, थर्ड टर्म आपके पास 4 है, मतलब आपको A3 पता चल गया कि A3 4 है। उसके बाद इसी का नाइन्थ टर्म कितना है, नाइन्थ टर्म -8 है, मतलब आपको A9 भी पता चल गया कि A9 माइनस का 8 है। तो देन पहले इसको सॉल्व करिए। अब A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब है A प्लस 2D, एक कम करके, तो वो 4 है। A9 का मतलब क्या है, A प्लस 8D, एक कम करके, और वो -8 है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए और A और D की वैल्यू को फाइंड करिए। पहले इतना करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये एलिमिनेशन में साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, A से A कैंसिल, 2D में से 8D गया तो माइनस का 6D, 4 और 8 प्लस हो जाएगा तो 12, -6 को 12 से करोगे -2 आएगा, तो D की वैल्यू -2 आ गई। D को उठाकर कहीं पर भी पुट कर दो, A आ जाएगा। मान लो यहां पुट किया, A प्लस 2 इंटू D, D का मतलब ये वाला -2 इज इक्वल टू ये वाला 4। अब उसके बाद 2 2 जा -4 होता है, तो A माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, और ये -4 इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो 4 प्लस 4 डेट मीन्स आपका 8 आ गया। A की वैल्यू 8 हो गई और D तो आपका -2 था ही। अब क्वेश्चन में है कि देन इज देयर एनी टर्म ऑफ दिस एपी विच इज 0, क्या इस एपी की कोई ऐसी टर्म हो सकती है जो 0 हो जाए? अब ध्यान से देखिए, अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है जो 0 हो जाए, तो मैंने लेट करा, मैंने सोचा कि वो nth टर्म होगी, वो nth टर्म होगी जो 0 हो जाए। मैं इसको यहां पर लास्ट वाले से भी कर सकता था, मैं L इज इक्वल टू 0 पुट करता और L का फॉर्मूला पुट करता, दोनों एक ही बात है, L और nth टर्म का फॉर्मूला एक ही है, तो एक ही बात है। तो मैंने लेट करा, मुझे नहीं पता था वो कौन सी टर्म है जो 0 होगी, मैंने लेट करा कि वो nth टर्म है, तो उसका मतलब nth टर्म A प्लस n माइनस 1D क्या आ गया, 0 आ गया। अब A क्या है, A 8 है, तो 8 प्लस n तो फाइंड करना है, D क्या है, D आपके पास माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये +8 इस तरफ आके माइनस, तो 8 n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 4 है और ये -1 उस तरफ जाके प्लस, तो n इज इक्वल टू 4 + 1, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, इस एपी की फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगी। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फॉर द एपी -3 -7 11 ... मतलब इस एपी के लिए कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20, क्या हम A30 - A20 को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, मतलब हमें A30 ना पता हो, हमें A20 ना पता हो, हमें ये दोनों नहीं पता, लेकिन उसका डिफरेंस क्या हमें डायरेक्ट पता लग सकता है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं बात करूंगा यहाँ पर A30 और A20 नहीं, किसी भी नंबर की, जैसे मान लीजिए एक टर्म मैंने m लिया और एक टर्म मैंने n लिया। अब मुझे am और an नहीं पता, तो क्या am माइनस an पता चल सकता है? मे भी पता चल सकता है। थोड़ा सा सॉल्व करिए। am का मतलब क्या होता है, am का मतलब होता है a प्लस m माइनस 1d, और माइनस an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1d। अब माइनस की वजह से साइन चेंज करो, तो a प्लस m माइनस 1d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस का n माइनस 1d, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया। अब यहां पर d और d क्या है, कॉमन है, तो आपने d कॉमन लिया, तो यहां बचा m माइनस 1
और यहां पर माइनस की वजह से इस ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो माइनस एन और प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो गया, तो m माइनस एन डी आपके पास वैल्यू हो जाएगी am माइनस ए एन की। अगर आपको am और an नहीं पता तो आप am माइनस ए एन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो बाय m माइनस एन डी का यूज करके। यहां पर मुझे A30 और A20 नहीं पता, लेकिन ये फाइंड करना है A30 माइनस A20। तो m की जगह 30 लिखा है और n की जगह 20 लिखा है, मतलब मैं A30 माइनस A20 को डायरेक्ट लिख सकता हूं 30 माइनस का 20 और इंटू में d। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं 30 माइनस 20 और इंटू में d। अब इस सीरीज को देखकर बस d फाइंड कर लो। d कैसे फाइंड होगा, माइनस के 7 में से माइनस कर दो माइनस का 3, माइनस के 7 में से माइनस कर दो माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 7 और ये प्लस का 3। अब माइनस 7 में 3 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, इसका मतलब d आपके पास माइनस 4 है। तो ये हो गया 30 माइनस 20 मल्टीप्लाइड में माइनस का 4, 30 में से 20 गया 10 मल्टीप्लाई में माइनस 4 और 10 4 जा 40, तो माइनस का 40 आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, A30 माइनस A20 का। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको फाइंड नहीं करा, लेकिन A30 माइनस A20 को डायरेक्ट फाइंड कर लिया बाय 30 माइनस 20 इंटू डी करके। जैसे AM माइनस AN का जनरल फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, M माइनस ND, वैसे ही A30 माइनस A20 का 30 माइनस 20D। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड द टर्म ऑफ द एपी। हमें इस एपी की टर्म फाइंड करनी है विच इज 39 मोर देन इट्स 36 टर्म। क्वेश्चन बहुत आसान था, खत्म हो गया कि आपके सामने इस एपी की वो टर्म फाइंड करो जो उसके 36 टर्म से 39 ज्यादा हो। मतलब एपी का ऐसा कौन से नंबर की टर्म है जो उसकी 36 टर्म से 39 ज्यादा हो। अब ध्यान से देखिए, वो कौन सी टर्म है वो हमें नहीं पता, तो मैंने लेट करा, लेट कि वो nth टर्म है, लेट nth टर्म हमें फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता। अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, nth टर्म फाइंड करनी है वो नहीं पता, लेकिन 36th टर्म से 39 ज्यादा हो। तो एक काम करो, इसकी 36th टर्म को am नाम दे दो, मतलब nth मान लो कि 36 कौन से नंबर पे होगा, 36 nth नंबर पे होगा। तो मैंने am इज इक्वल टू 36 मान लिया, मतलब A36। ये आपको समझ आया? एक बार और, एपी की nth वो टर्म फाइंड, एपी की वो टर्म फाइंड करनी थी जो उसकी 36 से 39 ज्यादा हो। तो वो कौन सी टर्म होगी मुझे नहीं पता, मैंने उसका नाम an दे दिया। अब 36 से ज्यादा बोल रहा था, तो 36 का मैंने नाम m दे दिया, इसका मतलब am इज इक्वल टू 36 हो गया। अब क्वेश्चन में है वो कौन सी टर्म है जो 36 वाली टर्म से 39 ज्यादा है। वो कौन सी टर्म है जो 36 वाली टर्म से 39 ज्यादा है। तो एक काम करो, 36 वाले में 39 प्लस कर दो, आपका वो टर्म आ जाएगा। अब an तो आपको नहीं पता, लेकिन ये am पता है, कितना है A36, और प्लस का A39 भी पता है। अब ये प्लस 39 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो an माइनस A36 इज इक्वल टू ये 39, भाई A36 इस तरफ आके माइनस हो गया। अब यहां पे लगाओ वो वाला फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था, am माइनस an का या an माइनस am का। क्या होगा, n माइनस का m और इंटू में d और इज इक्वल टू 39। n माइनस m इंटू में d इज इक्वल टू 39। अगर am माइनस an होता तो m माइनस n इंटू में d इज इक्वल टू 39। तो यहां पर m क्या है, यहां पर m आपका ये 36 है, तो n माइनस 36 इंटू में d। अब d की हेल्प मिलेगी आपको यहां से, ध्यान से देखिए, सीरीज है आपके पास 9, 12, 15, 18 डॉट 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 इस तरीके से। तो अगर आपने 12 में से 9 माइनस करा तो 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा।
मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 3 आ गया, D3 आ गया। तो D की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इज इक्वल टू 39। 39 ही कैंसिल होगा 13 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 13, ये माइनस का 36 इस तरफ आके प्लस हो गया, तो 36 और 13 कितना हो गया, 49 हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 49 आ गया, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A49। इसका मतलब वो 49th टर्म है जो इसकी 36th टर्म से 39 ज्यादा होगा। एक बात और समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वो टर्म मुझे नहीं पता था वो कौन सी टर्म है जो 39 ज्यादा है, तो मैंने उसको an नाम दे दिया। अब 36 से ज्यादा था तो इसका भी यूज करूंगा, तो इसका नाम am दे दिया। तो इसका मतलब वो कौन सी टर्म 36 से 39 जाता है, तो an इज इक्वल टू am प्लस 39। आप am में a36 में 39 प्लस कर दो, आपके पास an आ जाएगा, प्लस 36 इस तरफ आके माइनस। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, am माइनस an का फॉर्मूला था m माइनस n इंटू डी। तो यहां पर an माइनस a36 का फॉर्मूला होगा n माइनस ये 36 जो m का काम कर रहा है इंटू डी इज इक्वल टू 39। m आपके पास 36 से पुट कर दिया, d आपके पास यहां से निकाला 3, इसको सॉल्व करा तो n 49 आ गया, मतलब an आपके पास a49। इसका मतलब वो टर्म आपके पास 49th है जो इसकी 36 टर्म से 39 ज्यादा होगा। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब आपको इस एपी की क्या करनी है, मिडिल टर्म निकालनी है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड करते हो, जब आपको n पता होता है, क्योंकि n से ही आपको पता चलता है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इवन होंगी तो n/2 और एक n/2 प्लस 1 तो उसकी मिडिल टर्म होगी, और अगर n आपका ऑड हुआ तो n प्लस 1/2 तो उसका मिडिल टर्म होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मिडिल पे तब आएंगे जब हमें इसका n पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है एपी की, तो इसकी ए को देखिए, ए आपके पास क्या है, इसका फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, माइनस का 11 है। यहां से अगर आप डी निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब -7 में से आप माइनस करेंगे ये माइनस का 11, तो ये हो जाएगा -7 और ये माइनस माइनस प्लस का 11 में से 7 गया तो आपका आंसर 4 आ गया, मतलब डी की वैल्यू 4 आ गई। इसी एपी की लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 49, तो एल आपके पास माइनस का 49 आ गया, तो एल आपके पास यहाँ पे प्लस का 49 आ गया। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करिए। लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। एल आपके पास 49 है, ए आपके पास माइनस का 11 है, प्लस एन माइनस 1, डी आपके पास वो 4 है। ये -11 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 49 में 11 प्लस करोगे इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ यहां पर 4 लिखा है। 49 और 11 आपका 60 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ 4 लिखा है। 15 4 जा 16 और ये -1 इस तरफ आके प्लस, मतलब n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब सारा काम इसी n के ऊपर होगा। जो आपका ये n इज इक्वल टू 16 आया वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से इसकी दो मिडिल टर्म होंगी। पहले तो होगी n/2 मतलब 16/2 टर्म, और एक होगी 16/2 प्लस 1th टर्म। तो 16/2 का मतलब एक तो 8th टर्म, और 16/2 8 और 1 9, मतलब एक 9th टर्म। इसकी दो मिडिल टर्म है। तो 8th टर्म कैसे फाइंड होगी, एक कम करके a प्लस 7d। 9th टर्म कैसे फाइंड होगी, एक कम करके a प्लस 8d। तो a कितना है आपके पास, a -11 था, तो माइनस का 11 प्लस 7 इंटू डी, डी कितना है 4 है, तो 7 4 जा 28, 28 में से 11 गया तो 17, मतलब 8th टर्म 17 आ गई। a प्लस 8d में a क्या है,
-11, तो -11 प्लस 8 इंटू डी, डी का मतलब 4, तो माइनस का 11 प्लस 8 4 जा 32, 32 में से 11 रिड्यूस करोगे तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी 8th टर्म 17 है और 9th टर्म 21 है। 8th और 9th मिडिल टर्म थे, इसका मतलब इस एपी की दो मिडिल टर्म है, एक तो 17 और एक 21। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ द nth टर्म ऑफ 2 AP, मतलब आपके पास एक AP ये है और एक AP ये है, अगर दोनों AP की nth टर्म क्या है? सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी? ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, और उस टर्म को भी फाइंड करिए वो क्या होगा। मतलब इस AP का और इस AP का nth टर्म सेम है, तो बताइए वो n की वैल्यू क्या होगी और वो कौन सी टर्म होगी जो सेम होगी। तो दोनों की nth टर्म सेम है, इसका मतलब पहले इसको देखो, 9 7 5 डॉट 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 डॉट, इसकी nth टर्म का मतलब क्या है? an, जिसका मतलब a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पर एक तो a चाहिए और एक d चाहिए, क्योंकि nth का मतलब n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो यहां पर a का मतलब क्या है? a की जगह 9 लिखा है, d का मतलब 7 में से 9 माइनस कर दो, तो 7 माइनस 9 मतलब माइनस का 2, तो ये आपके पास हो जाएगा a का मतलब 9 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, जिसका मतलब 9 माइनस 2 की n में होगी तो माइनस का 2n, माइनस 2 की माइनस 1 में होगी तो प्लस का 2, तो 9 और 2 आ गया 11 माइनस का 2n। मतलब इसकी जो nth टर्म है AP की वो 11 माइनस 2n है। वैसे ही इस AP को देखो, 24 21 18 डॉट 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 डॉट, इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1d होगी। तो यहां से a देखो, फर्स्ट टर्म क्या लिखा है? 24, d का मतलब 21 माइनस 24, वो क्या लिखा हुआ है? वो माइनस का 3 है। तो दोनों को उठा के पुट करो, तो a का मतलब 24 प्लस n तो फाइंड करना है, और d क्या है? माइनस का 3, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो, तो 24 माइनस 3 की n में होगी माइनस का 3n, माइनस 3 की माइनस 1 में होगी प्लस 3, तो 24 और 3 27 माइनस 3n, इस AP की nth टर्म आ गई। अब उसने कहा था कि दोनों AP की nth टर्म सेम है, मतलब दोनों n को आपस में क्या कर दो? इक्वल पुट कर दो। इसका मतलब 11 माइनस 2n को इक्वल पुट कर दो 27 माइनस 3n के। अब सबको सॉल्व करो, प्लस 3n इस तरफ आके माइनस, माइनस 3n इस तरफ आके प्लस, और ये प्लस 11 इस तरफ आके माइनस, तो 3n में से 2n गया n, 27 में से 11 गया 16, मतलब n की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब वो 16th टर्म है जो दोनों की सेम होगी। अब 16th टर्म कैसे फाइंड करते हो? एक कम करके मतलब a प्लस 15d करके। अब आप a के लिए या तो इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो, दोनों से आपका एक ही रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसका यूज करा तो मेरे पास a n आ जाएगा और d माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 9 प्लस 15 इंटू डी हमारे पास माइनस का 2, तो 9 सेम टू सेम, 15 टू जा माइनस का 30, माइनस 30 में से 9 गया माइनस का 21 आ गया। अगर आप इसका यूज करते फिर भी वही आता, उसके लिए मैं कहा करूं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्वेश्चन को रफ करता हूं। अगर मैं इससे करता फिर भी वही आता, क्योंकि a 16th का मतलब a प्लस 15d। अब a क्या है? a 24 है, प्लस 15 सेम टू सेम, d क्या है? d आपके पास माइनस का 3 है, तो 24 सेम, 15 3 जा 45। अब इसमें से ही रिड्यूस करो तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और ये माइनस, तो दोनों से आपका रिजल्ट वही आएगा चाहे आप जैसे सॉल्व करें। तो इसका मतलब इसकी वो 16th टर्म है जो दोनों की सेम है, और वो क्या है? उसका नंबर क्या है? वो आपके पास 16th टर्म माइनस का 21 है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म वेयर टर्म्स इज 53, 48, 43 एंड सो ऑन, इस तरीके से। मतलब इस एपी की कौन सी पहली टर्म जो होगी वो नेगेटिव टर्म होगी, इस एपी की वो कौन सी ऐसी पहली टर्म है जो नेगेटिव टर्म होगी। तो ध्यान से देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन के करने के लिए कंसेप्ट है, उसका एक मेथड है, उसका एक स्टेप है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा पार्ट आता है कि इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ऐसी कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो आप लोग एक काम करो, ये आपके सामने एपी है 53, 48, 43 एंड सो ऑन। तो एक काम करो, इसकी लास्ट टर्म को 0 मान लो, क्योंकि आपको यहां पर जो एपी की टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, मतलब पहली नेगेटिव मतलब जीरो के जस्ट बाद में जो नेगेटिव आता है, या फिर जीरो से जस्ट पहले जो नेगेटिव आता है आपको वो चाहिए। एक बार और, फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो -1 है, अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो -1 है। अब -1 क्या है, जीरो से जस्ट पहले आने वाला नेगेटिव नंबर, समझ रहे हो। तो वैसे ही आपके सामने जब भी एपी में कोई ऐसा क्वेश्चन आए फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसकी लास्ट टर्म एल को 0 से लेस देन, मतलब एल इज लेस देन 0 पुट कर दो, एल जो है उसे 0 से छोटा पुट कर दो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा उससे नेगेटिव नंबर आएगा, और वो सबसे पहला नेगेटिव नंबर होगा इस एपी का। एक बार और, अगर आपके सामने एपी में कोई भी फर्स्ट नेगेटिव नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग उसकी लास्ट टर्म को 0 से लेस देन इक्वल पुट कर दो, क्योंकि लास्ट टर्म 0 से छोटी होगी तो 0 से जस्ट पहले आपका नेगेटिव नंबर ही आता है, और वो फर्स्ट ही नंबर होगा, क्योंकि जस्ट पहले का मतलब फर्स्ट नेगेटिव नंबर। ये आपको समझ आया। तो एल है, एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब होगा a प्लस n-1d, क्योंकि लास्ट है और लास्ट का मतलब a प्लस n-1d। तो इसको लेस देन 0 पुट कर दो, इसको 0 से छोटा पुट कर दो। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस सीरीज में a क्या है, a का मतलब फर्स्ट नंबर पे ये 53 लिखा है, और d क्या है, तो माइनस कर दो, 48 में से 53 को माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा -5 इसका d है। इसका मतलब a 53 है, n तो पता ही नहीं है, d आपके पास -5 और ये 0 से छोटा है। अब 53 सेम -5 की इसमें मल्टीप्लाई करो, -5 एंड -5 की 1 में करो, प्लस का 5 लेस देन 0। 53 और 5 आपका 58 हो जाएगा, और ये माइनस का 5n और ये लेस देन 0। -5n इस तरफ आके प्लस n, तो 5n इज ग्रेटर देन 58, क्योंकि 5 आपके पास ऐसे हो जाएगा ना, ये 58 इज लेस देन -5n इस तरफ आके प्लस, मतलब 5n बड़ा है 58 से, 5n बड़ा है 58 से, 5n इज ग्रेटर देन 58 एंड n इज ग्रेटर देन 58 डिवाइडेड बाय 5। अब 58 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 8 कॉपी करो, 5 1 जा 5, 3 आपका बचा, इसका मतलब 11/3/5। n इज ग्रेटर देन 11/3/5, या 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 6 30, 11.6 आएगा। अब 11.6 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 11.6 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 12 होता है। इसका मतलब आपका n की वैल्यू क्या आ गया, आपका n की वैल्यू 12 आ गया, और 12 ही आपका वो टर्म होगा, सॉरी वो टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, मतलब 12th नंबर की टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्या आपको ये समझ आया भाई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म में आपको यही करना है, उसकी लास्ट टर्म को 0 से लेस देन पुट कर दो, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव ही आता है। तो उसको सॉल्व करो, एल को जो भी मिलेगा ये आ जाएगा। जैसे आ गया n इज ग्रेटर देन 11.6, तो 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, वो 12 होता है, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगर यहाँ ऑलरेडी नेचुरल नंबर आता तो फिर आप उससे बड़ा ले लेते, जैसे 15 आता तो 15 से बड़ा क्या हो जाता, 16 हो जाता। वैसे 11.6 से बड़ा क्या हो गया, 12 हो गया, तो 12 आपका इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। क्या आपको ये समझ आया? ओके।